जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व क्यों और कब से मनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है जिसे सभी भारतवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन श्री कृष्ण जन्म कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आइए दोस्तों, इस शुभ अवसर पर हम आपको श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा जाता है और वह वासुदेव को मारने के लिए बेचैन हो जाता है। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को एक कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। कंस ने 7 का वध कर दिया। अब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा करने का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण करने वाला हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर यानी कि वृंदावन में छोड़ आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्नी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार अपने आप सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको रास्ता देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत अपना आप बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी को 8वीं संतान पैदा हुई है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो दोस्तों, यही थी श्री कृष्ण की जन्म कथा।
तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।